विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे YouTube के स्टूडेंट्स ने भेजा है। इसके अलावा बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को हमसे पूछ चुके हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जेईई मेंस और नीट के लिए। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज करने पड़ेंगे। उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो पहले आप आराम से पेशेंस से पूरा वीडियो देखें, पूरी चीज़ सीखें। ये इतना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या सीखना है वो देखें। सबसे पहले आपको एक तो इंक्लाइंड प्लेन, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन पे ये वाला एंगल है थीटा। इस पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है, अभी अपन बात कर रहे हैं फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन की। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखी हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट नॉर्मली अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके से मूव होती है। तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, तो आप सबको पता है कि इस पर डाउनवर्ड एक फोर्स लगता है mg। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। अब यहां पर अपन एक नॉर्मल बना रहे हैं, ये नॉर्मल, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट होती है। तो ये नॉर्मल जो है एक्चुअल में वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है, ये वर्टिकल जो लाइन है। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक मैथ्स में थ्योरम है कि इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा। देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक लाइन ये है और एक लाइन ये इज थीटा, देन एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर लाइंस, इस लाइन को मान लें 1, इसको 2 मान लें आप, तो इसके परपेंडिकुलर, ये 2 के परपेंडिकुलर है 2 डैश, और 1 के परपेंडिकुलर है ये 1 डैश। ये आप देख सकते हैं 1 डैश। तो इनके बीच का एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो आप ऐसा याद रखें कि इफ इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है, मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, द नॉर्मल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मेक्स एंगल विद वर्टिकल। ठीक है, तो ये थीटा में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी, इसको आप याद रखेंगे। चलिए फिर से देखते हैं। ये एंगल है थीटा, ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इसका मास m है, इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg। ठीक है, इस तरफ फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा, फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। अब ध्यान दें आप, ये एंगल थीटा है, तो ये नॉर्मल है और ये वर्टिकल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ से ये एंगल थीटा, तो mg का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे आएगा mg sin थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट आता है mg sin थीटा। इसका मतलब है अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। ये कब होता है लेकिन? जब इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, ये एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ देखें आप कि कोई भी सर्कल है या स्फीयर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप एक डायमीटर लेते हैं, ठीक है भाई, ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर जो है इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा, यहाँ ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा किसी भी पॉइंट पे। यहाँ बनाए तब भी ये 90 डिग्री। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में।
डायमीटर सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको यूज़ करनी पड़ेगी। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फ्रिक्शनलेस वायर ए बी इज फिक्स्ड ऑन स्फीयर। ये ए बी वायर है, इसको फिक्स किया गया है, रेडियस आर है। ए अ वेरी स्मॉल स्फेरिकल बॉल, ये स्फेरिकल बॉल है बहुत छोटी सी, स्लिप ऑन द वायर, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्लिप फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा ये अपन को कैलकुलेट कर। ठीक है भाई, चलिए तो अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए तो ये आपका डायग्राम बन जाता है। यहाँ से आपको ये मूव होना है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ से स्फीयर मूव हो रहा है। ये जो है एक डायमीटर है। तो पहली चीज़ आप देख लें कि यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल ये 90 डिग्री होगा और ये लेंथ होगी आर और आर, माने ये टोटल लेंथ होगी 2r। तो ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा दिया गया है, तो आप ये लेंथ ए बी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कॉस थीटा का यूज़ करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस। तो यहाँ पे बेस क्या होगा भाई, आप देख सकते हैं बेस होगा ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या होगा 2r। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ए बी इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा। इससे ए बी की लेंथ आपको पता लग जाती है। अब दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ध्यान दें आप, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इसमें आपको ये एंगल तो नहीं पता है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन में आपको ये एंगल तो पता नहीं है कितना है, लेकिन ये पता है और ये एंगल 90 है। तो आप समझ सकते हैं ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब जब कोई ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइंड प्लेन पे मूव होती है तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसका एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा की जगह कितना है 90 माइनस थीटा, तो आ जाएगा जी कॉस थीटा। ध्यान दें क्योंकि एग्जाम में ये वाला एंगल थीटा दिया है और अपन जो पढ़ते हैं उसमें कौन सा एंगल थीटा होता है भाई, ये वाला एंगल थीटा होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको एक्सेलरेशन पता चल गया। अब यहाँ से यहाँ जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 और डिस्टेंस कितनी मूव होना है आपको ए बी। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें से यू टी 0 है। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन यूज़ करेंगे तो एस की जगह क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हाफ, ए की जगह कितना आएगा जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। और देखिए ए बी आपने निकाल के रखा, ए बी कितना है 2r कॉस थीटा। तो 2r कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r अपॉन जी अंडर रूट, यानी 2r अपॉन जी। ठीक है, तो 2r अपॉन जी, ये आंसर इसमें 3 होगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आई है, किसी स्टेप में आपको दिक्कत है तो कमेंट करें या मैसेज करें, हम फिर से जो है आपको सॉल्व करके क्वेश्चन देंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल आपको फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करेगा, आपके डाउट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और अब ये सब आप लगातार करते रहें। इसके साथ दूसरी बात यह है, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें कंटिन्यू। विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल आपको फिजिक्स का बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा। इसमें
थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, आपको डीपीपी भी रहेंगे, नोट्स, प्रिंटेड नोट्स भी रहेंगे, सारी चीज़ें चैनल्स पर अवेलेबल। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब करें।